औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूनुस है मेरे सामने और सूरह यूनुस की आयत नंबर 31 है, पारा नंबर 11 है और रुकू नंबर 8 चल रहा है ना, रुकू नंबर 9 है। और इससे पहले वाली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब यौम आखिरत यौमुद्दीन होगा तो ये सारे इनके महबूद जो इनकी वो इबादत में लगे हुए हैं दुनिया में, ये इनसे गुम हो जाएंगे और अल्लाह के अलावा कोई इन्हें नज़र नहीं आएगा और सारी चीज़ें अल्लाह पर ईमान ले आएंगी और उस वक्त ईमान का फ़ायदा नहीं होगा। आगे अल्लाह तबारक व तआला सूरह आयत नंबर 31 में फरमा रहे हैं, कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे एक ये सवाल पूछे कि इनको आसमान की मखलूक में हूँ, आसमान में हूँ या ज़मीन में हूँ, दुनिया के किसी कोने में हूँ, कायनात में हूँ या खला में हूँ, इनको रिज़्क़ कौन प्रोवाइड करता है, कौन इनको रिज़्क़ देता है, किसकी ताकत और किसकी क़ुव्वत है कि इनको जिस जगह ये मौजूद हूँ उस जगह रिज़्क़ प्रोवाइड कर रही। क्या कोई अल्लाह के अलावा ऐसा कर सकता है? इनसे ये सवाल करें। अमन यमलिकु सम अवल अबसार। दूसरा सवाल नंबर 2 ये करें कि कोई ज़ात है जो इनको सुनने और देखने की क़ुव्वत से नवाज सके, सुनने और देखने की क़ुव्वत अता कर सके। क्या अल्लाह के अलावा कोई इनको नज़र आ रहा है, कोई ऐसा करने पे कादिर है? ये सवाल करें। और तीसरा सवाल इनसे ये करें कि मैं युखरिजुल हय्या मिनल मय्यिती। कौन ज़ात है वो जो मुर्दा चीज़ से ज़िंदा को पैदा करती है? वह युखरिजुल मय्यता मिनल हय्यी। और कौन ज़ात है जो कि ज़िंदा से मुर्दा को पैदा करती है? चौथा सवाल ये करें कि मैं युदब्बिरुल अम्र। कौन है जो तमाम कामों की जो ये सर अंजाम देते हैं या क़यामत तक होते रहेंगे, या फरिश्ते सर अंजाम दे रहे हैं, या दुनिया का जो भी निज़ाम चल रहा है, अल्लाह के अलावा कौन ज़ात है कि जो इसकी तदबीर कर सके, इसको प्लानिंग दे सके? फ़ज़ सयक़ूलून अल्लाह। तो बेयक वक्त बेख्तियार इनकी ज़ुबान से निकलेगा कि वो ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। जब ये कहेंगे कि वो ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है तो फिर आप उनसे कहें फ़कुल अफ़ला तत्तकून। तो फिर इनसे पूछें कि फिर तुम उससे डरते क्यों नहीं हो? बात चली अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात और नेमतों की जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दी हैं। लिस्ट अल्लाह तबारक व तआला ने छोटी सी ज़िक्र कर दी। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें बेशुमार हैं। अनमल्लाहु मुनहमिरा। अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें बेशुमार हैं। फिर फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह की किस किस नेमत को जुटलाओगे? इंसान के जिस्म के 365 जोड़ हैं और हर जोड़ पर रोज़ाना सदका वाजिब होता है और इंसान पर एक दिन में 365 सदक़ात वाजिब हो रहे होते हैं। क्या इनकी मिक़दार कोई पूरी कर सकता है? इंसान 1 मिनट में कितने सांस लेता है? हर सांस पे एक सदका वाजिब होता है। क्या वो सदक़ात इंसान पे कर रहा है? इंसान की नब्ज़ पल्स जो है 1 मिनट में कितनी मरतबा हरकत करती हैं? हर एक हरकत पर सदका वाजिब होता है। इंसान की हार्ट बीट एक दिन में 1 मिनट में कितनी मरतबा बीट करती है? क्या उसका कोई इंसान शुक्र अदा करके पूरा कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत बड़ी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की इंसान इख्तियार किए हुए है और इंसान उनसे फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन वकाना इंसान जहूला। इंसान नादान है कि शुक्र फिर भी अदा नहीं कर रहा है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जिसको सलाहियत देता है शुक्र अदा करने की, जिसको सलाहियत देता है बात को समझने की, एहसानात की लिस्ट को समझने की, वही शुक्र बजा लाता है। उसके अलावा अगर कोई कहे कि वो अपनी ताकत से सब शुक्र कर सकता है तो ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी बात जो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी कहीं और महबूद अपनी तरफ से बनाए हुए हैं। कोई किस चीज़ से मुतासर हुआ, कोई किस चीज़ से मुतासर हुआ, किसने किसी की इबादत शुरू की, किसी ने किसी की इबादत शुरू की। तो अल्लाह तबारक व तआला इन महबूदाने बातला को रद्द करते हुए फरमा रहे थे, फरमाया पीछे कि जब क़यामत का दिन होगा तो ख़ुद ही महबूदाने बातला इनको रद्द करेंगे और ये मजबूर और बेबस मेरी तरफ मुतवज्जे होंगे और उस वक्त आपस में एक दूसरे से सवाल करते हुए बेबस होके सिर्फ़ अल्लाह की पूजा में पर यकीन करेंगे, लेकिन वक्त गुज़र चुका होगा। यहाँ आयत में फरमाया कि
ज़मीन में और आसमान में अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ इंसान की बात नहीं की, तमाम मखलूक़ात की बात की। सिर्फ ज़मीन की बात नहीं की, आसमान की बात की, सिर्फ आसमान की बात नहीं की, बल्कि ज़मीन और आसमान के दरमियान जितनी खला है उस सब की बात की। उस सब में अगर हम मखलूक का अहाता करें और मखलूक का शुमार करें तो कोई ताकत, कोई मशीनरी, कोई दिमाग, कोई जहन इंसान का नहीं है जो कि इस तादाद का जो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में मखलूक आबाद की है, एक कीड़े पतंगे से लेके सातों समंदर की तह में मछली से लेके आसमान और फ़ज़ा में चलने वाली चीज़ें, पंछी और परिंदे और पत्थर के नीचे, मट्टी के नीचे रहते हुए कीड़े और इंसान जो कि अशरफुल मखलूक़ात है, वो इन सब को रिज़्क़ कौन देता है? ये सिर्फ एक सवाल अल्लाह तबारक व तआला पूछ रहे हैं। क्या किसी के पास इतनी बड़ी मेजरमेंट है कि वो इन सारी रिज़्क़ कौन देता है? जवाब बात की बात है कि इतनी सारी मखलूक का अहाता कर सके कि ये मखलूक है कितनी ज़्यादा। एक दरख्त का पत्ता हम तोड़ते हैं तो 100 कीड़ा उसमें से निकल आता है, और क्या हमें पता है कि कौन सी ज़ीरो चीज़ कहाँ मौजूद है, कहाँ पाई जाती है? ऐसा सवाल नहीं पैदा होता। अगर ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता तो फिर इनको रिज़्क़ कौन? कोई तो ज़ात है। अगर इंसान की बड़ी मशीनरीज, इंसान बड़े बड़े हिसाब करने वाले, बड़े बड़े साइंसदान, हिसाबदान इसमें फेल हो चुके हैं कि दुनिया में, कायनात में मखलूक कितनी पाई जाती है, तो क्या इनके रिज़्क़ और पानी का इंतज़ाम वो कोई कर सकता है? जो कि इनकी तादाद बताने से ही कासर है, तो वो इनके रिज़्क़ और पानी का इंतज़ाम कैसे बता सकती है कि कौन कैसे किया जाता है, कहाँ से किया जाता है? करना तो अलग बात है। अगर उनसे पूछा जाए कि कौन इनको रिज़्क़ देता है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा सिवाय इसके कि वो कहे कि अल्लाह तबारक व तआला। लिहाजा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला सिखा रहे हैं कि अगर आप उनसे पूछेंगे तो उनके पास इसके अलावा कोई जवाब नहीं होगा कि इस सब का इंतज़ाम करने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। अमन यमलिकु समअ वल अबसार। फिर दूसरा सवाल ये कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को बहरा पैदा कर दिया है, किसी को कान ही नहीं दिया, किसी को अंधा पैदा कर दिया, किसी की आँख ही नहीं बनाई, तो क्या कोई है जो इसको बिनाई और समात अता कर सके? बड़े बड़े डॉक्टर लगे रहें, बड़ी बड़ी मशीनरी लगी रहें तो फेल हो जाती हैं। ऐसा अभी तक कोई नहीं कर सका कि जिस चीज़ से अल्लाह तबारक व तआला ने महरूम किया हो उस चीज़ से इंसान को, वो चीज़ इंसान को मैसर कर सके। हाँ, एक जवाब आपके पास होगा कि डॉक्टर्स ने कहीं आँखों को बिनाई दी है, कहीं कानों को समात दी है, लेकिन वो उन्हीं को दी है जिनका सिस्टम अल्लाह तबारक व तआला ने डॉक्टर की अप्रोच में रखा हुआ है। जिनका सिस्टम अल्लाह तबारक व तआला ने डॉक्टर की अप्रोच में नहीं रखा, वो बेबस और मायूस होकर वहाँ डॉक्टर कह देते हैं कि हम इसको नहीं कर सकते, इसका इलाज हम नहीं कर सकते, और ऐसा मुमकिन भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि किसी बेकान, बग़ैर कान वाले को अल्लाह ताला ने सुनने की ताकत दे दी। क्या अल्लाह तबारक व तआला सुनवाने के लिए कान का मोहताज है? हो ही नहीं सकता। क्या अल्लाह ताला देखने के लिए, दिखाने के लिए आँख का मोहताज है? हो ही नहीं सकता। कितने ऐसे लोगों को, कितनी ऐसी चीज़ों को अल्लाह ताला ने सुनने की सलाहियत दी है जिनके पास कान, ये कान की शेप ही नहीं है। कितनी ऐसी चीज़ों को अल्लाह तबारक, इंसानों को या ज़ीरो चीज़ को अल्लाह ताला ने देखने की सलाहियत दी है जिसके पास आँख की शेप ही नहीं है। तो क्या कोई ऐसी मखलूक और पैदा कर सकता है या सुनने और देखने की कोई सलाहियत इंसान, इसी इंसान को अता कर सकता है? तो उनके पास जवाब होगा नहीं, अल्लाह के। कौन कर सकता है? तो बेयक वक्त जवाब आएगा अल्लाह तबारक व तआला। हाँ, वो अल्लाह पर ईमान ला रहे हैं या नहीं ला रहे, उनकी ज़बान से निकलेगा अल्लाह तबारक व तआला ऐसा कर सकता है। फिर अगला सवाल अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इनसे पूछो कि कौन है जो एक हय्य मिनल मय्यती, मुर्दा चीज़ से ज़िंदा चीज़ पैदा करने पर कादिर है। इंसान इतना कमज़ोर है कि ज़िंदा से ज़िंदा पैदा करने की ताकत, कुदरत नहीं रखता। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कौन है जो मुर्दा से ज़िंदा पैदा कर सकता है। मुर्दा से ज़िंदा पैदा करने से बेजान ज़मीन से अजनास का उगा देना, ये अजनास जानदार हो गई, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं कर सकता। एक मुर्गी के अंडे से ज़िंदा मुर्गी पैदा कर देना अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने रखी हैं जो बेजान हैं, जिनसे जानदार पैदा होते हैं, कोई नहीं कर सकेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी से फरमाया इनसे पूछो कि कोई ऐसा कर सकता है, कौन कर सकता है? तो इनके पास जवाब होगा अल्लाह।
फिर ऐसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इनसे पूछो, चलो ये तो मुश्किल है, ये पूछो कि कौन है जो ज़िंदा से मुर्दा पैदा कर सकता है। एग्जाम्पल है ये कि एक जानदार एक ज़िंदा माँ है और उसके पेट से अल्लाह तबारक व तआला ने अगर बेजान मुर्दा बच्चा पैदा किया है, इंसान कोई ऐसा कर सकता है? कौन ऐसा अल्लाह के अलावा कर सकता है? तो इनके पास जवाब होगा अल्लाह ही इस पर कुदरत रखता है, हमारे बस में ये बातें नहीं हैं। फिर अगली चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इनसे ये पूछो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तमाम ज़मीन और आसमान की जो निज़ाम चल रहा है, सूरज चाँद तारे एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं बराबर एक मिकदार में, जब से दुनिया वजूद में आई है तब से लेके अब तक एक बराबर मिकदार में एक बराबर माहौल में चल रहे हैं। क्या कभी कोई एक दूसरे से आगे नहीं निकला, किसी ने एक दूसरे को टाप के क्रॉस नहीं किया। तो ये जो एक तरतीब से निज़ाम है ये कौन चला रहा है? तो इनकी ज़ुबान से बेशक वक्त निकलेगा ईमान लाते हैं या नहीं लाते हैं, अल्लाह को मानते हैं या नहीं मानते हैं। उस वक्त इनके पास इसके अलावा कोई और जवाब नहीं होगा कि अल्लाह, कि ये काम सारे अल्लाह ही कर सकता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने, जैसे बारहा पीछे मैंने अर्ज़ की कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इनके किसी अज़ाइम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया तो फिर साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल और जवाब भी सिखा दिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अगला सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जब ये इन सारी चीज़ों के जवाब में आपको जवाब देते हैं कि ऐसा अल्लाह ही कर सकता है और डेफिनेटली अल्लाह ही कुदरत रखता है, ईमान वाला भी ये कहता है कि अल्लाह ही कर सकता है, जो ईमान नहीं रखता वो भी कहता है अल्लाह ही कर सकता है। हर मज़हब के मानने वाले के जहन दिमाग में और दिल में और ज़ुबान पे यही आएगा कि अल्लाह ही कर सकता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो जब ये मजबूर हैं, हर तरह से कुछ भी नहीं कर सकते और हर काम को ये मानते हैं कि अल्लाह ही कर सकता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता, और सारी तदबीरें ये अल्लाह तबारक व तआला की मान रहे हैं और सारी चीज़ों के सामने बेबस हैं, और सारे जो चैलेंजेस अल्लाह तबारक व तआला ने इनको दिए हैं वो चैलेंज ये को पूरा नहीं कर सके, तो फिर इनके पास इसके अलावा कोई और जवाब होना भी नहीं चाहिए कि अल्लाह ही करेगा। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास, इनके पास अगर जवाब नहीं है इसके अलावा कि अल्लाह ही करेगा, अगर ये लाजवाब हो गए हैं तो आप लाजवाब नहीं हैं, क्योंकि आपको इल्म देने वाले का इल्म ज़मीन और आसमान पर हावी है और आपको सिखाने वाले का इल्म ज़मीन और आसमान पर हावी है। आपको महदूद इल्म दिया है, लेकिन जिसने दिया है वो महदूद इल्म नहीं रखता। लामहदूद इल्म वाले ने आपको महदूद इल्म दिया है और इनके पास बिल्कुल ना होने के बराबर इल्म है। सो आप इनके हर सवाल के जवाब में जब ये कहते हैं कि अल्लाह, तो उसके जवाब में आप इनसे ये सवाल करें कि अफला तत्तकून, तो फिर तुम जब ये कहते हो कि सारे काम, सारे अंजाम, सारी तदबीरें, सारी नेमतें, सारी सलाहियतें देने वाली अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, उसके अलावा और कोई नहीं है और डेफिनेटली नहीं है, तो फिर अल्लाह से डरते क्यों नहीं हो? क्या तुम अल्लाह से बागी हो? क्या तुम अल्लाह से ज़्यादा ताकतवर हो? फिर भी कहेंगे नहीं, तो फिर इनको अक्ल समझाएं कि अफला तत्तकून, फिर ये अल्लाह से डरते क्यों नहीं हैं? इनकी बख्शिश, इनका छुटकारा, इनकी आसानी इसी में है कि ये अल्लाह तबारक व तआला पर से डरे। और जब अल्लाह तबारक व तआला से डरे हैं तो यहाँ डरने का मतलब हाय वही करना या डर जाना, छुप जाना नहीं है। यहाँ डरने का मतलब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को मानना है, और जब मानना है तो इट मीन कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर ईमान लाना है। दूसरे अल्फाज में सवाल किया जा रहा है कि फिर अल्लाह को मानते क्यों नहीं हो? तीसरी बात यह है कि फिर अल्लाह पर ईमान क्यों नहीं लाते हो? अगर सारी चीज़ों को मानते हो कि अल्लाह ही करने वाला है, तो फिर मान भी लो अल्लाह को और ईमान भी ले आओ अल्लाह पर, और ईमान लाओगे तो बख्शे जाओगे, नहीं लाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला के साथ चैलेंज है और चैलेंज में कभी पूरे नहीं उतर पाओगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह इस मुसीबत से हमें निजात